नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रामायण के बारे में कुछ रहस्यमय बातें जो बहुत कम लोगों को पता है। अगर हम सबसे पहले बात की जाए तो रामायण सबसे पहले किसने किसको सुनाई? तो सबसे पहले अगर बात की जाए रामायण तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी और जो फिर वाल्मीकि को सुनाई गई थी, जिसमें अगर देखा जाए तो इन्होंने फिर संपूर्ण जगत को, वाल्मीकि जी ने संपूर्ण जगत को सुनाई थी। लेकिन ब्रह्मा जी वाले जो रामायण जो सुनाई थी उसमें टोटल 100 करोड़ करीबन के अप्रोक्स श्लोक थे, लेकिन जो मनुष्य के लिए थी वो केवल 24,000 श्लोक में संक्षिप्त में बता दी गई थी। और इसके बाद में अगर क्वेश्चन आता है तो रामायण कितनी बार हुई, तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो टोटल 51 बार रामायण हो चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो रामायण है वो अनंत बार घटित हो चुकी है। हालांकि हमारे अपने ब्रह्मांड में, अपने वाले ब्रह्मांड में बात कर रहा हूँ, अपने ब्रह्मांड में टोटल 51 बार वो घटित हो चुकी है। और सोचो कितने सारे ब्रह्मांड और कितने बार में कितने अनंत बार, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं अनंत बार, क्योंकि हर एक कल्प में एक बार रामायण घटित होती है। और अगर ये बात है, अगर हमारे ब्रह्मांड में 51 है तो सबसे लेटेस्ट कौन सी है? यार ये सिंपल क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो 51 में से सबसे जो हाल में जो रामायण घटित हुई है वो 24वें महायुग के त्रेता युग में घटित हुई है और हम वर्तमान में 28वें महायुग में जी रहे हैं। तो सोचो मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस है। और अब तक आपसे मतलब हम 28वें में जी रहे हैं, 24वें में 4 महायुग पहले ही हुई है, लगभग 18.2 मिलियन वर्ष पहले। अब बात करते हैं कि यार ये है, ठीक है, मतलब 24वें महायुग में मतलब ये घटित हुई है अपने वाले में, तो लिखी किसने थी? देखो यार कौन सी वाली, सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि कौन सी वाली रामायण किसने लिखी, क्योंकि रामायण बहुत से लोगों ने लिखी है। तो ये वैलिड क्वेश्चन होता है कि कौन सी रामायण किसने लिखी, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक रामायण नहीं है, बहुत सी रामायण है। और मनुष्य के लिए जो प्राथमिक रामायण थी वो वाल्मीकि मुनि द्वारा लिखी गई थी, जिसे आदि रामायण मतलब ही है, ठीक है, आदि रामायण जिसे बोलते हैं। किंतु ये एकमात्र रामायण नहीं है, इन्हें लिखा था बहुत से लोगों ने। तो फिर मतलब कुल कितनी रामायण है? क्वेश्चन है कि भाई बहुत सी रामायण, तो कुल कितनी रामायण है? तो अगर इसका अगर देखा जाए तो अनगिनत रामायण है, अनगिनत, क्योंकि सबने अपने अपने हिसाब से उसको लिखा है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर इसको समझे कि कितनी रामायण, तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वाली, जिन्होंने वाल्मीकि ऋषि ने लिखी थी। और ये आदि रामायण जो मत्स्य पुराण में मतलब उसका विवरण है, उसके अनुसार 5,25,000 श्लोक थे, ठीक है। उसके अलावा आनंद रामायण वाल्मीकि ऋषि से भारद्वाज मुनि ने, उसके बाद में अद्भुत रामायण वाल्मीकि ऋषि ने, उसके बाद में रहस्यमयी रामायण जो हनुमान जी ने सनत कुमार को सुनाई थी, उसके बाद में भुषंडी रामायण जो ब्रह्मा जी ने काक भुषंडी को सुनाई थी, उसके बाद में अध्यात्म रामायण जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, उसके बाद में मंत्र रामायण जो ऋग्वेद में उल्लेखित है, उसके बाद में योग वशिष्ठ रामायण जो वशिष्ठ मुनि ने सुनाई थी, रामायण मणिरत्न मतलब ऋषि वशिष्ठ ने अरुणधति को सुनाया था, उसके बाद में देव रामायण जो भगवान इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को सुनाई थी, श्रवण रामायण जो राजा जनक ने भगवान इंद्र को सुनाई थी, मेधा रामायण जो मेधा ने कौरवों को सुनाई थी। मतलब अनगिनत रामायण है। और ये अनसंख्य रामायण में से सिर्फ एक ही है, ऋषि भरद्वाज ऋषि, जो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक मतलब 9.10.3 में मतलब वहां पे मेंशनित है। अब बात करते हैं कि यार ऋषि जो वाल्मीकि मुनि है, उन्होंने स्वयं ने क्या कहते हैं 1 अरब रामायण की रचना की है। मतलब सोचो इतनी बड़ी। और भगवान शिव और ब्रह्मा अपने अपने मतलब दिव्य आनंद के लिए अलग अलग रामायण रचित करते हैं। ये तो मैं आपको एक मोटी बात बताई है। इसके अलावा जो हर एक वानर ने अपने अपने हिसाब से एक रामायण की रचयिता की है, जो कि कई रामायण का विवरण तो आपको है ना, मतलब ऐसा लग रहा हो कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन कई रामायण का विवरण तो आपको मोटा मोटा पद्म पुराण में, पूरा कल्प रामायण में, ठीक है, भागवत महापुराण में, कालिका पुराण में, मतलब आपको अलग अलग पुराणों में इसका जिक्र दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो ये तो हुआ, अब कई संत भी हुए, कई कवि भी हुए जिन्होंने प्रादेशिक भाषाओं में अपनी रामायण लिखी, जैसे फॉर एग्जाम्पल रामचरितमानस, तो ये किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने, तो इन्होंने लिखी। अब उदाहरण के तौर पे अगर और भी बात की जाए तो रंगनाथ रामायण, कंबा रामायण, सप्तकंद रामायण, कृति रामायण और बहुत सारी इसमें मतलब लिखी गई है। तो ये थी
रामायण के बारे में कुछ रहस्यमय बातें कि कैसे रामायण है, कब लिखी गई थी, किसने लिखी, कितने प्रकार की रामायण है, लास्ट बार कब घटित हुई थी। ये छोटा सा मतलब रहस्यमय बातें थी। अगर आपने नहीं सुना तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टमय है, शायद आपको कुछ ना कुछ नई बातें पता लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, फॉलो मी फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अपने सनातन धर्म के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए तो बाय, नमस्कार।